हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी पाइथन इंडी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब स्क्रैपिंग विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल सूप मॉड्यूल। इस वीडियो में बेसिकली हम कोरोना वायरस केसेस इन इंडिया की जो डेटाज हैं उसको स्क्रैप करेंगे और लास्ट में एक ग्राफ बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब। ये ग्राफ बनाना स्क्रैपिंग में नहीं आता, बट हम इसे सीखेंगे। तो आप वीडियो में अगर ग्राफ बनाना सीखना चाहें तो ये भी इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जैसे कि रिक्वेस्ट मॉड्यूल, BS4 मॉड्यूल और मैटप्लॉटलिब, अगर आप लास्ट में ग्राफ बनाना भी चाहते हैं तो, वरना आप ये दोनों मॉड्यूल ही इंस्टॉल करें। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको कमांड रन करना है पिप इंस्टॉल BS4 स्पेस रिक्वेस्ट्स। ध्यान रहे REQUESTS रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल है, और एंटर कर देना है। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप में इंस्टॉल हो जाएगी। और अगर आप ग्राफ भी साथ में बनाना चाहते हैं तो मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल है, तो उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। तो मेरे में दोनों मॉड्यूल इंस्टॉल्ड हैं, तो मैंने अब डायरेक्ट आता हूँ अपने कोडिंग पे। जुपिटर यूज़ कर रहा हूँ। जुपिटर एक नोटबुक आप समझ सकते हैं, कोड एडिटर ही है, बट आपको समझाने में बहुत आसानी होगी इस कोड एडिटर में। अगर आप चाहें तो पाइथन का कोड एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, और जुपिटर को कैसे सेट करना है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन मैं ये चीज़ यूज़ नहीं करूँगा, मैं जुपिटर यूज़ करूँगा। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंस्टॉल इंपोर्ट कर लेते हैं, BS4 मॉड्यूल भी इंपोर्ट कर लेते हैं, और मैटप्लॉटलिब भी इंपोर्ट कर लेते हैं और हम रन कर देते हैं। तो अगर कोई एरर होगा, अगर इंस्टॉलेशन सही से नहीं हुआ होगा तो ये एरर देगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये मॉड्यूल पूरा इस वीडियो का पार्ट नहीं है, वेब स्क्रैपिंग का पार्ट नहीं है। तो हम इस URL को स्क्रैप करने वाले हैं, वो है worldmeters.info कोरोना वायरस कंट्री इंडिया। तो इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ और जुपिटर में आके एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम मैं रखूँगा सिफ REQ, विच इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट। तो रिक्वेस्ट मॉड्यूल का काम है कि जो लिंक हम प्रोवाइड करते हैं उसके पूरे पेज को डाउनलोड करना। लेकिन किस फॉर्म में डाउनलोड करना, तो अगर आप देखना चाहें तो राइट क्लिक करें पेज पर और व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करें, या फिर आप डायरेक्ट Ctrl+U विंडोज पे प्रेस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक पूरा सोर्स कोड खुल जाएगा। तो ये बेसिकली जो आपका फ्रंट एंड में दिख रहा है उसका कोड है बैकएंड। तो ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल क्या करती है, डाउनलोड कर लेती है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे वो डाउनलोड करती है, और हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भी प्रिंट करा देते हैं। तो हमें बार बार यहाँ पे प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जुपिटर में। तो यहाँ पे हमें मिला रिस्पॉन्स 200, मतलब हमारा सही हो गया है। 200 का मतलब होता है यस, और अगर आपको कुछ एरर आती 404 या 5 या कुछ भी, तो उसका मतलब आपका कनेक्शन सेटअप नहीं हुआ है। हम यहाँ पे टेक्स्ट करते हैं और आपको पूरा पेज यहाँ पे मिल जाएगा। सेम कोड है दोस्तों जो हमें यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए मैं इसको कोड को हटा देता हूँ ताकि हमारा कंसोल साफ रहे। अब हमें क्या करना है, अब बात आती है ब्यूटीफुल सूप की। बेसिकली रिक्वेस्ट मॉड्यूल से हमने पेज तो डाउनलोड कर लिया, लेकिन उसमें इतने फीचर्स नहीं है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए अलग अलग टैग्स को। टैग्स क्या होते हैं, तो टैग्स मैं आपको बता दूं कि ये लिंक भी एक टैग है, ये मेटा भी एक टैग है, और ऐसे HTML CSS में बहुत से टैग्स होते हैं। तो उन्हीं टैग्स की मदद से हम क्या करते हैं, ये H3 हेडिंग 3 टेक्स्ट है, इन्हीं टैग्स की मदद से हम डेटा को पार्स करते हैं या फिर स्क्रैप करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सूप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा ब्यूटीफुल सूप BS4 डॉट ब्यूटीफुल सूप, S कैपिटल है, ध्यान रखिए। और फिर हम यहाँ पे पास कराएंगे रिक्वेस्ट डॉट टेक्स्ट। तो ये जो पूरा हमने रिक्वेस्ट डॉट टेक्स्ट अभी प्रिंट आउट देखा था, वो अब यहाँ पे हम पास करा रहे हैं
ब्यूटीफुल सूप फंक्शन क्लास के अंदर, और उसके साथ एक और आर्ग्यूमेंट भी दे रहे हैं, वो है HTML डॉट पार्सर। ओके, PARSER। एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ। ओके, तो HTML डॉट पार्सर आपको पार्स कराना पड़ता है क्योंकि ये रिटर्न है HTML में, और यहाँ पे अगर आपका XML में रिटर्न है तो आप XML डॉट पार्सर लिखते हैं, और HTML5 में है तो HTML5 डॉट पार्सर लिखते हैं। तो हमारा HTML में लिखा हुआ है तो हम HTML पार्सर करें। तो अब इसे रन कर देना है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ सूप ऑब्जेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सूप ऑब्जेक्ट के अंदर एकदम क्लीन पेज आ गया। पहले जब हमने रिक्वेस्ट डॉट टेक्स्ट देखा था वो एकदम कंजस्टेड था, लेकिन ये पूरा क्लीन वर्जन है उसी टेक्स्ट का। तो हमारा सूप अच्छे से क्रिएट हो गया है। बस अब हमें लिंक्स, जो पर्टिकुलर लिंक्स जो हम टारगेट कर रहे हैं इस पेज पर, जैसे कि ये डेटा है, ये डेटा है, या फिर इंडिया हो गया, कुछ भी हम टारगेट कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर डेटा हमें यहाँ से गेट करना है। तो उस पर्टिकुलर डेटा को गेट करने के लिए आप, जैसे कि मुझे ये नंबर्स गेट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ पे इंस्पेक्ट करते ही आपका पेज ऐसे दिखेगा। आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका कंसोल खुल जाएगा, एलिमेंट्स खुल जाएंगे, यहाँ पे आपका ये हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पैन टैग हमारा है, उस पेन टैग पे राइट क्लिक करना है और कॉपी पे जाना है और लिख करना है कॉपी सिलेक्टर। तो ये आपका सिलेक्टर हो जाएगा कॉपी, और आपको यहाँ पे करना है सूप डॉट सिलेक्ट, और यहाँ पे वो वैल्यू जो भी आपने कॉपी की है वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, फिर रन करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें सूप ऑब्जेक्ट में एक लिस्ट आउटपुट मिल रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस सूप ऑब्जेक्ट को एक एलिमेंट के अंदर स्टोर करा लेता हूँ, और हम उस एलिमेंट को प्रिंट कराते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में अगर लिस्ट को यूज़ करना हो तो अच्छे से कर सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लिस्ट आउटपुट मिल रही है जिसमें 3 वैल्यूज हैं, 1, 2 और 3। तो लिस्ट वैल्यू का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो देखना चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एलिमेंट 0 को हमें फैच करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट वाला एलिमेंट मिल गया, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये है कि हमें साथ में ये टैग भी मिल रहा है। तो हमें इस टैग को हटाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट टेक्स्ट। तो अब हमें सिर्फ वैल्यू मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल यही डेटा मिल रहा है, शायद इससे ज़्यादा मिल रहा है डेटा, आई डोंट नो वाई। 49,400 मुझे लग रहा है ये अभी साथ साथ में अपडेट भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमें अभी ये डेटा मिल रहा है क्योंकि हमने कुछ देर पहले इस चीज़ को रन किया था। अब फिर से हम रन करते हैं सारी चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पे भी 49,400 आ गया, 49,400 आ गया। तो हमारा लाइव डेटा आ गया है। अब एक प्रॉब्लम और आ रही है कि हमें जो ये डेटा मिल रहा है वो स्ट्रिंग टाइप में मिल रहा है। हम चेक कर सकते हैं, पहले हम इस डेटा को, क्योंकि ये नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस हैं तो हम इसको नाम देते हैं केसेस, और उसको एक सेव करा लेते हैं केसेस में। ओके, और हम यहाँ पे देखते हैं टाइप CASES केसेस, आपको यहाँ पे करना है रन। तो हमें स्ट्रिंग मिल रहा है, लेकिन वैल्यूज के साथ हमें अगर प्लस माइनस कुछ भी करना है तो हम स्ट्रिंग के साथ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, केसेस को कर देंगे इंटीजर केसेस। लेकिन ये भी नहीं होगा, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ, पहले आपको एरर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एरर आएगा विथ बेस 10 49,400। फ्रेंड्स, इसका ये रीज़न है कि जब हम सिर्फ केसेस को प्रिंट कराएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा कोमा। दरअसल पाइथन इस कोमा को अंडरस्टूड नहीं कर पा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस कोमा को हटाना पड़ेगा। तो इस कोमा को हटाना बहुत ही सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा केसेस ले लेते हैं विच इज इक्वल टू, तो अब हमारा जो केसेस है CASES
उसके हमें चाहिए आगे से 2 एलिमेंट, तो हम करेंगे 2 एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रंट, और प्लस हमें पीछे से चाहिए 3 एलिमेंट, तो हम करेंगे 3 एलिमेंट बाद में। और फिर हम देखते हैं कि केसेस को प्रिंट करा के, पहले इसको ऐसे ही कर लेते हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डू नॉट सपोर्ट आइटम असाइन, ओके, यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, तो ये आ रहा है। ओके, मैंने कुछ गलती कर दी, ये 2 आएगा यहाँ पे और ये आएगा यहाँ। ओके, तो हमें यहाँ पे वो कोमा रिमूव हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोमा हमारा रिमूव हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि पाइथन में एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का ऑप्शन मिलता है आपको, कि हमें जो स्ट्रिंग मिल रही है उसका हम कोई भी कैरेक्टर निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक ऑपरेशन किया है, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा एल्गोरिथम कुछ नहीं है। हमें चाहिए आगे से 2 एलिमेंट, मतलब पहला दूसरा, तो हमने 2 लिखा क्योंकि 0 1, तो 2 एलिमेंट हो गए, तो ये 2 काउंट नहीं होता। हमें पीछे से 3 चाहिए, तो 0 1 2, तो हमारे 3 एलिमेंट हो गए, तो हमारे वो आगे बीच का एलिमेंट रह गया। तो हमने आगे के 2 और पीछे के 3 को ऐड कर दिया और हमारी नई स्ट्रिंग बन गई। तो इस हिसाब से हमने ये पूरा किया है, और इसको हम एक नए वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, विच इज केसेस। तो हम यहाँ पे कर देते हैं रन। तो हमारे केसेस जो टोटल नंबर है वो यहाँ पे, तो हम अच्छा नाम देते हैं टोटल केसेस। ओके, तो हमारे टोटल केसेस आ गए हैं यहाँ पे, और इन चीज़ों को हम कर देते हैं इंटीजर टाइप में, तो हम आगे लगा देते हैं इंटीजर। अब कर देते हैं रन। तो अब अगर हम टोटल केसेस का टाइप देखेंगे, टाइप टोटल केसेस, तो हमें मिलेगा इंटीजर। तो अब हम इसके साथ कुछ भी प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये अभी तक का इतना है। तो इसी हिसाब से मैं जल्दी जल्दी बाकी के जो एलिमेंट हैं, जो कि हैं टोटल नंबर ऑफ डेथ्स एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल रिकवर्ड, वो भी जल्दी से कर लेता हूँ और साथ ही साथ आपको समझा भी देता हूँ। तो जैसे हमने केसेस किया वैसे ही हमें यहाँ पे करना है पेस्ट, और करना है डेथ्स, और एलिमेंट यहाँ पे हो जाएगा 1 क्योंकि ये नंबर ऑफ डेथ्स है, और टेक्स्ट सही है, और रन करके देख लेते हैं। और यहाँ पे आएगा टोटल डेथ्स इज इक्वल टू, हमें यही कॉपी करना है, बट इसमें एक चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा केसेस की जगह पे डेथ्स, और एक चेंज है वो है हमें डेथ्स में, आप फ्रेंड नोटिस करिए हमें आगे से एक एलिमेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमें आगे से चाहिए एक एलिमेंट और पीछे से हमें चाहिए 3 एलिमेंट, तो वो तो सही है। तो एक बार हम इसे प्रिंट भी करा के देख लेते हैं कि हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो हमें 193 मिल रहा है हमारा, हमें पीछे से चाहिए 3, 1 2 3, मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 4 नहीं 2। ओके, तो ये हमें पूरा मिल गया 0 1 2। ओके, तो ये 2 के बाद के तीनों एलिमेंट मिल रहे हैं 0 1 के बाद के। ओके, तो हमें यहाँ पे मिल गए टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, तो हम इसे हटा देते हैं। इसी तरह हम टोटल नंबर ऑफ रिकवर्ड पीपल भी देख लेते हैं। तो रिकवर्ड आ गए हैं हमारे, मैं यहाँ पे इस सेल को ऊपर लेके जाता हूँ और इसको कर देता हूँ इक्वल टू LM3, मतलब LM2 टेक्स्ट, और इसी के साथ हम यहाँ पे एक नई लाइन में लिख लेंगे टोटल COVERED, टोटल रिकवर्ड इक्वल टू, इसका सेम कंसेप्ट रहेगा विद दिस, बट यहाँ पे आ जाएगा रिकवर्ड। ओके, तो ये हो गए हैं हमारे रिकवर्ड। एक बार हम प्रिंट करा के देख लेते हैं और इसे कर देते हैं रन। तो रिकवर्ड इज नॉट डिफाइंड, ये रन नहीं हुआ है।
नाउ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 14142 विच इज़ क्वाइट एक्यूरेट। तो हमें सब डेटा मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक ब्यूटीफुल सूप का काम था। अब हमें पता कैसे चलेगा कि नंबर ऑफ एक्टिव केसेस कितने हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव इज इक्वल टू टोटल केसेस माइनस टोटल डेथ्स माइनस टोटल रिकवर्ड। ओके, और फिर हम कराएंगे एक्टिव को प्रिंट। आई होप कि मैंने सारे स्पेलिंग कहीं पे गड़बड़ नहीं किया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जल्दी से। और रिकवर्ड, और इसे कर देते हैं रन। तो हमें यहाँ पे मिल गए टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस। तो अभी इंडिया में फिलहाल 33,565 टोटल एक्टिव केसेस हैं। तो अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए फ्रेंड्स कोड मैंने यहाँ पे रख दिया है। आपको सिंपली यहाँ से कोड कॉपी करना है और अपने नोटबुक या आइडियली जहाँ पे भी है उस वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे 3 चीज़ों प्रिंट कराएंगे, एक्टिव केसेस, डेथ्स और रिकवरी। यहाँ पे मैंने कुछ अलग प्रोग्रामिंग किया हुआ था पहले, उसको मैं हटा देता हूँ। तो एक्टिव केसेस हमारे हो जाएंगे एक्टिव, डेथ्स हो जाएंगे हमारी टोटल डेथ्स। और मैं आपको समझाता हूँ कि ग्राफ कैसे पूरा प्रिंट होगा, लेकिन तब पहले थोड़ा मैं कर लेता हूँ। कलर हो गया एंड एवरीथिंग इज ओके। रन। प्लॉट इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो हमने सही से इंपोर्ट नहीं किया। आपको इंपोर्ट करना है एज प्लॉट। ओके, कुछ इस तरह से। तो हम कर देते हैं matplotlib.pyplot एज प्लॉट, इसे भी रन कर देते हैं। तो हमारे सारे केसेस भी अपडेट हो जाएंगे और रन कर देना। तो आपका ग्राफ बन गया। तो अब मैं आपको ग्राफ जल्दी से समझा देता हूँ। सबसे पहले जो ये एक्टिविटीज आ रही हैं वो हैं हमारे यहाँ पे डिस्प्ले होने वाले नेम। आप देखिए चेंज हो गया ये। तो ये हो गया चेंज एक्टिविटी, और हमें यहाँ पे चाहिए एक्टिव। तो ये आ गए एक्टिव केसेस। तो 67.9% टोटल केसेस में अभी एक्टिव है। तो मैटप्लॉटलिब की यही खास बात है कि ये परसेंटेज में सब कुछ एक्यूरेट बता रहा है। कुछ चीज़ें हम जैसे कि ये बाहर निकला हुआ स्लाइस है, रिकवर्ड लोग जो कि बाहर निकल गए हैं वो अच्छा लुक देते हैं, तो वो होते हैं यहाँ से एक्सप्लोड से। तो आप देखिए ये थोड़ा अंदर चला गया, मैंने वैल्यू कम की। तो शेडो आप दे सकते हैं। स्टार्ट एंगल बेसिकली ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसे कर देता हूँ 40। तो आप देखिए ये एंगल थोड़ा ऊपर हुआ, मैं और भी 90 कर देता हूँ। तो देखिए ये लाइन पे आ गया पूरा एंगल, तो अब सही से दिख रहा है। शेडो में कर देता हूँ फॉल्स, LSE, तो शेडो चला गया। तो इस तरीके से आप इसमें चीज़ें हैं। एक्टिव केसेस हमारी ये वैल्यू हो गई, डेथ हमारी वैल्यू हो गई, रिकवर्ड हमारी वैल्यू हो गई, और फिर हम स्लाइसेस में वो तीनों वैल्यू पास करा रहे हैं। ये एक्टिव, ये डेथ, ये रिकवर्ड। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट ये वैल्यू भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। कलर्स येलो, ग्रीन, ब्लू, आप जो भी डालना चाहें। इसके डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं मैटप्लॉटलिब के, और भी कलर अवेलेबल होंगे। मुझे आइडिया नहीं है और कौन से कलर हैं, जैसे कि ये ब्लू हो गया, शायद पिंक हो, नहीं है तो देख सकते हैं। तो हम येलो ही रखते हैं उसे। और लास्ट में ये लेजेंड ग्राफ बनाता है और प्लॉट शो करता है, और हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इस चीज़ रिकॉल कर लेते हैं सबसे लास्ट में हम कि हमने पूरे चीज़ में क्या किया। तो बेसिकली इसमें सीखने वाली बात थी ब्यूटीफुल सूप की,
कि कैसे रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ करके हमें पेज को कॉल करना है, फिर सूप बनाना है और जिसमें हमें रिक्वेस्ट और टेक्स्ट डालना है और HTML पार्सर डालना है। हमें एलिमेंट सिलेक्ट करना है और वो हम करते हैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, और फिर हम करते हैं कॉपी सिलेक्टर। और एक बार कॉपी सिलेक्टर करने के बाद हम सिलेक्ट कर लेते हैं सूप को और फिर हमें एलिमेंट मिल जाता है। ज़रूरी नहीं कि फ्रेंड्स हमेशा आपको 3 मिले या 2 मिले, डिपेंडिंग ऑन वेबसाइट अलग अलग चीज़ें आपको मिल सकती हैं। मैं अभी आपको एक अलग एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये आउटकम केसेस हैं, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी सिलेक्टर। तो मेरा नीचे का कोड तो पूरा एरर होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम करते हैं, नहीं होगा शायद। तो यहाँ पे देखिए बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं, तो हम इसे रन करेंगे तो हमें एलिमेंट में कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं सेलेनियम। दरअसल ये जो चीज़ है वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए बनी हुई HTML टैग्स हैं, तो ये एक ड्रॉबैक है ब्यूटीफुल सूप का जो ये नहीं करता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कि कैसे सेलेनियम XPath और XFullPath का यूज़ करके इन जावास्क्रिप्ट का भी पार्सिंग कर लेता है और उसका भी आंसर दे देता है, जबकि ये नहीं दे पाया। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस पूरी सीरीज़ के बाद अच्छी और भी सीरीज़ लाऊंगा। और मेरा नाम है उत्तम वेलानी और मैं सीनियर डेवलपर हूँ। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।